नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड जनपद देहरादून के चक्राता क्षेत्र के रायगी गांव में 12 अप्रैल को बिस्सू पर्व धूमधाम और भव्य रूप से मनाया जाएगा। जौनसारी जनजाति का यह प्रमुख पारंपरिक उत्सव फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। रायगी गांव स्थित श्री सेडकुलिया महाराज मंदिर परिसर में इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज और अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और पारंपरिक संस्कृति का आनंद लेते हैं। बदलते समय के साथ जहां नई पीढ़ी का रुझान लोक पर्वों की ओर कम होता नजर आ रहा है, तो वहीं गांव की समिति इस बार मेले को और भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है। पारंपरिक नृत्य के साथ साथ हारुल, जैंत, रासो और तांदी जैसे लोक नृत्यों का आकर्षण प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को और करीब से जान सके। मेले के दौरान जौनसारी संस्कृति अपने पूरे रंग में नजर आती है, जहां पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पर्व पांडव काल से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत स्थानीय देवता के पूजा अर्चना के साथ होती है। जौनसार बावर क्षेत्र में इस पर्व को बिस्सू के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्राम सर हमारा ये लक्ष्य है कि 12 अप्रैल 2026 को रायगी में सेडकुलिया महाराज मंदिर के परिसर में भव्य किचू का आयोजन किया जाना है, जिसमें 16 तारीख को मंदिर समिति की बैठक हुई थी। उसमें मंदिर समिति की बैठक में एक रायगी मंदिर विकास मंच है हमारा, उससे सहयोग की अपील की गई है और विश्व को जो है बड़े धूमधाम से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या इसमें सब कार्यक्रम रहते हैं, जैसे महाराज का आगमन है? जी, उसमें ऐसा होता है सर, एक तो महाराज उस दिन बाहर आते हैं दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए, और दूसरा ठोठा नृत्य है जो हमारी परंपरागत नृत्य है, पहले भी हुआ करता था। उसको थोड़ा उसका स्तर और बढ़ाने के लिए उसका बड़े स्केल पर आयोजन किया जाने का प्रयास है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्षेत्र के लोग हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति को अधिक से अधिक संख्या में आकर बढ़ावा दें, और ठोठा नृत्य का भी हम जरा थोड़ा सा उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, और अपने कल्चर को एक पूरी जो देवघर खाते हैं उसमें बहुत बड़े स्तर पर पर्व को मनाना चाहते हैं, ताकि वो बहुत बड़ा मेला बन सके। क्या इसकी डेट रहेगी, कब से ये शुरुआत होगी? ये सर वैसे 11 और 12 अप्रैल होता है। 11 अप्रैल को छोटा बिछोड़ी बोलते हैं हम लोग, और 12 अप्रैल को विश्व मनाया जाएगा। मेन कार्यक्रम 12 अप्रैल को होता है। कहना चाहते हैं कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, देखो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगर हम सब लोग मिलकर इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं तो हमको उस जगह से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धार्मिक स्थलों से, उन्हीं जगहों से, चाहे हम रायगी की बात करें, चाहे हम हनोल की बात करें, और क्योंकि हनोल के बाद हमारा जो प्रसिद्ध स्थल है वो रायगी है, जहां से ये शुरुआत हुई थी हमारी संस्कृति। तो आज हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, सब लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, कि जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो धार्मिक संस्कृति के रूप में है, चाहे हमारी जो ट्रेडिशनल और हमारे जो मेला है, चाहे उसमें कुछ खेल है, हम उसको दोबारा उसको आगे बढ़ाएं। और आपने एक बात पूछी थी कि महासु सर के जुड़ने की, तो क्योंकि जो हमारे सेडकुलिया महाराज है 4 महासु के वजीर भी है, और जो महासु देवता है हनोल में उनके भी वजीर है ये। तो हमने मांग भी करी है सरकार से, और हम सब लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हम देवघर वासी ये चाहते हैं कि उससे जुड़े, और जिससे उसके जुड़ने के साथ साथ वहाँ के जो है एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ के जो लोगों को है उसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और बहुत सारी जो सुविधाएं वहाँ को मिल सकती है। आगामी 12 अप्रैल को विश्व पर्व मनाया जाना है रायगी में। रायगी में हमारे कुल देवता है सेडकुलिया महाराज जी, और हमारी देवघर छत के पूरी छत को उनको माना जाता है। और सेडकुलिया महाराज जी जो है वो 4 महासु महाराज के भी बची है। 4 महासु महाराज जी ने जब जम्मू कश्मीर से भी आए थे, जब दानव मारा था, तो उस समय भी दानव के वध के लिए नदी में सेडकुलिया महाराज को ही भेजा गया था। इसलिए महासु महाराज की सेडकुलिया महाराज की वो है
गिफ्ट है कि आप देवगार के मुखिया है। और देवगार खत जौनसार भाव में सबसे बड़ी खत है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। तो जो ये विशु पर्व है, ये 4 महासु महाराज का ही एक पर्व है जो कि निर्धारित तिथि को मनाया जाता है। अब विशु पर्व में मुख्य रूप से जो रहता था वो ठोडा देखते रहता था, लेकिन आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है वजीर साहब के नेतृत्व में कि हम इसे दिव्य और भव्य बनाएं, दिव्य और भव्य बनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को जो हमारी संस्कृति है, जैसे विशेषकर ठोडा नृत्य वगैरह, उसका ज्ञान हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस ठोडे खेल को जानते हैं उन लोगों से विशेष निवेदन करूंगा कि आप उस दिन हमारे बीच जरूर आए, जिससे कि आप जब अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी उससे सीखेगी। और मेरा आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि आप उस दिन जरूर इस चीज को कवरेज करें, जिससे कि जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है वो जिंदी रहे। क्यों महाराज के जो मेन वजीर है शिवपुरिया महाराज जी है, और मैं तो जो जगदीश महाराज वहां अनोल जाते हैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि आपकी यात्रा जो आप अनोल करते हैं जरूर रायगी भी करें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रायगी की आपने यात्रा की तो एक महासु महाराज की यात्रा अधूरी है। महासु महाराज के मुख्य जो वजीर है वो शिवपुरिया महाराज जी है, इसलिए मैं तो श्रद्धालुओं से भी सबसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिवपुरिया महाराज के दर्शन करने भी जरूर आएगा। और अन्य प्रदेशों से कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो हमारी देवगार खत है वो उत्तराखंड की नहीं है, इसमें देवगार खत में हिमाचल के भी बहुत सारे गांव जुड़े हैं। तो जो ये देवगार खत है इसमें 2 प्रदेश और लगभग 3 या 4 जिलों के लोग, 2 जिलों के लोग उत्तराखंड से आते हैं और 2 जिले के लोग हिमाचल से इसमें आते हैं। प्रदेश 2 जुड़े हैं।